वेलकम टू राज भारद्वाज कुकिंग टिप्स। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की रेसिपी जो है दिवाली स्पेशल है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आज आपको एक वीडियो में दो रेसिपी देखने को मिलेगी। पहली जो रेसिपी है वो है रसमलाई की, सेकंड जो रेसिपी है वो है रसगुल्ले की, यानी देसी स्टाइल में दोनों ही चीज़ें बन रही है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैंने यहाँ पर लिया है 2 किलो गाय का दूध। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि आपने गाय का दूध लेना है छेना बनाने के लिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप कोई भी बंगाली मिठाई बना रहे हो, जैसे रसगुल्ला बना रहे हो, रसगुल्ले बना रहे हो, या आप चमचम बना रहे हो, या आप रसमलाई बना रहे हो, छेना तो आप किसी भी दूध का बना सकते हो, अच्छा ही बनता है। बट अगर गाय के दूध का छेना बनाओगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, दूध को अच्छे से उबाल लेना है। वैसे तो नॉर्मल थैली वाले दूध से भी अच्छा बन जाता है छेना, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा अगर आपके आसपास कहीं गाय का दूध मिलता है तो आप वही लेकर आना। बिल्कुल देसी स्टाइल में बनेंगे आपके रसगुल्ले भी और रसमलाई भी, और जो भी आप छेने से मिठाई बनाओगे बहुत अच्छे बनेंगे। दूध जब उबल जाए तो गैस को कर दीजिए ऑफ और उसको रख दीजिए साइड में। अब गैस जलाइए, रखिए एक कढ़ाई और उस पर डालिए दूध। यहाँ पर मैं आधा कप दूध ले रहा हूँ। ये हम बना रहे हैं रसमलाई के लिए, रस जो होता है ना दोस्तों, ये हम वो बना रहे हैं। यहाँ आधा किलो मैंने लिया है घर का दूध, और मैं आपको बताना चाहूँगा आधा किलो दूध में मैं डाल रहा हूँ 1 कप चीनी का, और इसको अच्छे तरीके से उबालना है। यानी उबालना आपने कब तक है, जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, चीनी अच्छे से घुल ना जाए। जैसे ही चीनी घुलती है आप इसमें डाल दीजिए पिस्ते के कतरन। जैसे आप पिस्ता डालोगे, पिस्ता डालने के बाद आपने इसको एक बॉईल देना है। जब ये बॉईल आ जाए तो आपने करना क्या है, अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो आप इस स्टेज पर केसर के धागे डाल दीजिए। अगर आपके पास केसर के धागे नहीं है तो आप केसरी फूड कलर भी ले सकते हैं। मेरे पास केसरी फूड कलर नहीं था तो मैं यहाँ पर येलो फूड कलर ले रहा हूँ, और उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और बेसिकली अगर आप ये सब चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप इसको वाइट भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो भी चीज़ आप घर पर बना रहे हो तो वो आपकी चॉइस होती है, आपको जैसा रखना है वैसा रख सकते हो। बट अगर कलर डाल दोगे तो थोड़ा सा वो रिच हो जाता है और देखने में अच्छा लगता है। मेरे को थोड़ा सा कलर ही पसंद है, यानी अगर मैं बात करूँ थोड़ा केसरी पसंद है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा और येलो कलर डाला। और उसके बाद मैंने कर दिया गैस ऑफ। जैसे ही गैस ऑफ हो जाए तो आपने इसको थोड़ी देर बाद डिश आउट कर दीजिए, यानी आप इसको ट्रे में या किसी बाउल में रखकर फ्रिज में रख दीजिए। आप इसको कुछ देर फ्रिज में रखिए, जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप इसमें रसमलाई वाली बॉल डालिए। चलिए दोस्तों, अब करते हैं इस रेसिपी का मेन काम, यानी छेना बनाने का काम। दोनों ही रेसिपी अगर मैं बात करूँ छेने से ही बनेगी। दूध थोड़ा ठंडा हो गया है, यानी इतना ठंडा हो गया कि मेरे हाथ में टच कर रहा हूँ तो अच्छे से हो रहा है। यहाँ मैं दूध को फाड़ने के लिए ले रहा हूँ विनेगर, आधा विनेगर और आधा पानी। यानी आप अगर 2 चम्मच विनेगर ले रहे हो तो 2 चम्मच पानी लेना। यहाँ नोट करने वाली बात, आपने विनीगर धीरे धीरे डालना है और धीरे धीरे डालते रहिए और इसको घुमाते रहिए, ये आराम से फट जाएगा। यानी आपने इस दूध को, इस छेने को बनाने के लिए दूध को फाड़ना बिल्कुल आराम से है। यानी अगर मैं बात करूं, आराम आराम से 1-1 चम्मच आप विनीगर डालते रहिए और ये धीरे धीरे फट जाएगा। और जब ये फट जाएगा तो आपका छेना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका छेना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास दूध को फाड़ने के लिए विनेगर नहीं है तो आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हो, यानी नींबू का रस भी ले सकते हो, सिट्रिक एसिड भी ले सकते हो, बहुत सी चीज़ें दूध को फाड़ने के लिए। अब लीजिए एक बड़ा सा कटोरा, उसके ऊपर रखिए छन्नी और उसके ऊपर बिछाइए सूती का कपड़ा, यानी कॉटन का कपड़ा। अगर मैं बात करूँ, ये बिल्कुल कॉटन वाला कपड़ा है, बिल्कुल लाइट कॉटन का कपड़ा। आप इसको डबल करके बिछा दीजिए छन्नी के ऊपर। इसको अच्छी तरीके से नीचे तक फैला दीजिए। अब आपने करना क्या है, इसके ऊपर जो हमने छेना बनाया था वो आपने इसको स्ट्रेन आउट करना है, यानी आपने इसको छानना है। देखो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो छेना हम बनाते हैं उसमें जो वेस्ट पार्ट निकलता है आपने उसको भी यूज़ करना है, उसको फेंकना नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ उसमें हाई प्रोटीन होता है। आपने सुना होगा जो लोग जिम करते हैं तो वे प्रोटीन का यूज़ करते हैं, तो वो वे प्रोटीन ही होता है यही वाला वेस्ट पार्ट इसका। अगर मैं आपको दिखाऊं, नीचे आप देखिएगा
जो इसका वे प्रोटीन बना है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आप आटा इसका गूंद सकते हो, नॉर्मल ऐसे भी पी सकते हो, या इसको ड्राई कर सकते हो, इसको सुखा सकते हो। उसकी रेसिपी भी मैं आपको कभी दूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चने को आपने वॉश करना है। एक तरह से दो काम यहाँ पर हो रहे हैं। पहला काम, आपने इसको जो कुकिंग है वो स्टॉप कर रहे हो। सेकंड काम आप कर रहे हो, जो हमने इसमें विनेगर डाला था, यानी जो हमने विनेगर का यूज़ करा था दूध को फाड़ने के लिए, उसका खटास भी निकल जाता है जब आप इसको धोते हो। देखिए दोस्तों, आपने इसको ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, थोड़ा सा आपने इसको ऐसे राउंड करके निचोड़ना है। इतना निचोड़ना है कि इसका सारा पानी निकल जाए। जब आपको लगे ये पूरा ड्राई हो चुका है, तब आपने इसको छोड़ना है। देखिए अभी भी पानी निकल रहा है, यानी अभी भी ये ड्राई नहीं हुआ है। थोड़ा सा और निचोड़ेगा तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है, एक लेना है बड़ा सा बर्तन। अगर आपके पास बड़ी परात है तो आप उस परात को ले लीजिए, क्योंकि अब जो हमारा ये छेना बना है, हम इस छेने को उस परात में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप बड़ा बर्तन ले रहे हो तो आप उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ छेना तो हमारा रेडी हो चुका है। अब इस छेने पर करना है थोड़ा सा काम। अपनी पाम की सहायता से, यानी मैं बात करूँ अपनी हथेली की सहायता से, आपने इसको मसल मसल के बिल्कुल चिकना करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं, और आप देख रहे होंगे कि अभी इसमें दाने दाने हैं। जब आप इस तरीके से अपने हथेली से इसको प्रेस करोगे, इसको आप रगड़ोगे, तो ये होगा ये कि ये चिकना एक फॉर्म में आ जाएगा और इसकी चिकनाहट बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ये चिकना हम इस डो को क्यों करते हैं, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये चिकना इसलिए करा जाता है, जब हम इसका कोई भी शेप देंगे ना, यानी हम इसको रसगुल्ले की शेप देंगे या किसी भी शेप में जाएंगे, तो उस पर क्रैक नहीं पड़ेंगे या वो फटेगा नहीं। बिल्कुल अगर चिकना रहेगा तो बिल्कुल परफेक्ट आपके रसगुल्ले बनेंगे। आपके जो भी आप बनाना चाहते हो छेने से, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसीलिए इसको अच्छे से रगड़ा जाता है, अच्छे से मसला जाता है, और अपने हथेलियों की हेल्प से आप इसको मसल रहे हो तो बहुत ज़्यादा ये चिकना है। आप अब देखिए, आधा डो जो मैं इसको अलग साइड कर रहा हूँ और आधा डो मैंने अलग साइड करा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं जो आधा डो अलग करा है, यानी जिसमें कुछ मिलावट नहीं करी है अभी तक, सिर्फ वो छेना ही है, उसको मैं एक कटोरी में शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ रेसिपी बन रही है दो, तो उस हिसाब से मैंने छेने को दोनों भागों में अलग कर दिया है। अब जो सेकंड वाला है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 चम्मच सूजी के। इस वाले पार्ट में मैं सूजी का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसकी बॉल बन सके अच्छे से, क्योंकि इस पार्ट से मैं बनाऊंगा रसगुल्ले। मैंने ये रेसिपी, अगर मैं बात करूँ, मैं बिहार गया था, वहाँ पर मैंने एक हलवाई से ये रेसिपी सीखी थी, इसीलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं आपके देसी रसगुल्ले, बिल्कुल देसी स्टाइल में। आपने अगर मटके वाले देसी रसगुल्ले खाए हैं ना, ये टेस्ट बिल्कुल वैसे ही रसगुल्ले का होगा। इसको आप अच्छी तरीके से गूंद दीजिए और उसके बाद आप इसको रख दीजिए बाउल में। और आप देखिए, पहला जिसमें मैंने कोई मिलावट नहीं करी है, दूसरा जिसमें मैंने सूजी मिलाया है। आप चाहे तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हो, बट ये रेसिपी उस हलवाई की है तो मैं उसी की तरह ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यमी थे। अब करिए क्या, गैस पे रखिए एक बर्तन, गैस को करिए ऑन, उस पर डालिए 1 गिलास पानी, और यहाँ पर आप लीजिए 2 रीठे के। रीठा अगर मैं बोलूँ मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाता है। इसको थोड़ा सा तोड़कर आप इसको पानी में डालिए और इसको अच्छी तरीके से आप उबालिए, यानी 4 से 5 उबाल आपने इसको देना है, जब तक इसमें झाग नहीं बनने लग जाता इस तरीके का। जब आप देखोगे कि रीठे के पानी में झाग आ रहा है, तो गैस को कर दीजिए ऑफ, और फिर इसको रख दीजिए एक साइड में उठाकर, और इसी गैस पे रखिए एक कढ़ाई। कढ़ाई रखने के बाद आप इस पे डालिए 3 गिलास पानी के। यहाँ पर आप पानी ज़्यादा लीजिएगा। पानी इसलिए ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं रस मलाई वाली बॉल, तो बॉल को बॉईल होने में ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही लगता है, और अब वो कवर रहेगी तो अच्छे से वो पकेगी भी और अच्छे से बॉईल भी होगी। फिर यहाँ पर आधा कप आप डाल दीजिए इसमें चीनी। आधा कप ही आप चीनी का यूज़ करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वाली चाशनी बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगी, यानी आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो। इसलिए इसमें आधा कप ही चीनी डालिए, ताकि ये थोड़ा सा मीठा हो जाए, यानी मीठा थोड़ा सा हो जाए। अब आपने करना क्या है, जब इसमें बॉईल आ जाए तो साइड में रखिए दूसरी कढ़ाई। अब क्योंकि हम दोनों अलग अलग रेसिपी बना रहे हैं, एक रसगुल्ला तो एक रस मलाई, तो उसके लिए अलग अलग कढ़ाई भी आपको चाहिए होगी। यहाँ पर कढ़ाई रखने के बाद 2 गिलास इसमें डालिए आप पानी, और यहाँ पर आप
इसमें भर कर 2 कप डालिए चीनी। आपकी ये वाली चाशनी अगर बच भी जाती है तो आप इसको दोबारा यूज कर सकते हो, ये चाशनी यूज हो जाएगी। जैसे ही आप इसमें 2 कप चीनी डाल दोगे, इसको करिए अच्छे से बॉईल। जब ये बॉईल हो जाए, यानी 1 से 2 बॉईल इसमें आने चाहिए दोनों ही चाशनी में। अगर मैं आपको बताना चाहूँ और दिखाना भी चाहूँ, जब इस तरीके से बॉईल आने लग जाए तो आप गैस को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल मैंने गैस को हल्का कर दिया है इस स्टेज पर। अब बिल्कुल भी बॉईल नहीं आ रहा है, ऊपर उबल नहीं रहा है। सेम दोनों ही कढ़ाई को मैंने हल्की आंच पर कर दिया है। हल्की आंच पर करने का ये इसलिए है बेनिफिट, ताकि एक चाशनी जो है पकती भी रहेगी और अच्छी बन भी जाएगी। यहाँ मैंने दोनों ही कटोरी में अलग अलग छेना रखा है। एक में मैंने सूजी मिलाई है और एक है बिल्कुल प्योर, है ना। तो आप देखिएगा दोस्तों, वो बिल्कुल थोड़ा शाइन कर रहा है और उसमें थोड़ा सा घी जैसा भी लग रहा था हाथों में, तो मैं वही देख रहा था। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रस मलाई बनाने के लिए। जो राउंड शेप में बॉल होती है ना, बिल्कुल चपटी आकार में, बिल्कुल वो बनाएंगे। आप करना क्या है, थोड़ा सा लेना है आपने छेना, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं है कुछ भी, तो ये थोड़ा सा हाथ में लग रहा था। आपने ये करना है अपनी हथेलियों की हेल्प से, इसको हल्का सा प्रेस करना है और हल्का सा प्रेस करने के बाद इसको एक राउंड शेप देनी है, ऐसे गोला आकार की, है ना। जैसे पूरी बनाने के लिए आटे का डो लेते हैं, उसका छोटा छोटा हम लोग राउंड बनाते हैं ना, सेम वही प्रोसेस आपने यहाँ पर करना है। थोड़ा सा लेना है छेने को और अपने हाथों की हेल्प से इसके बिल्कुल राउंड शेप में आपने पूरियों वाला जो है इकट्ठा करके रख देना है। अगर आपको मेजरिंग नहीं हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि छोटे बड़े बन रहे हैं, तो आप किसी भी स्पून की हेल्प से उसका सही मेजरमेंट ले सकते हो। सारे ही बहुत इक्वल बनेंगे अगर आप इस तरीके से स्पून की हेल्प से लेकर बनाओगे तो। सेम प्रोसेस यही है कि आपने इसको हल्के हाथों से दोनों हाथों के बीच में रखना है, इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। हल्का प्रेस करने के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएंगे आपके सारे रसमलाई के डो। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इसी तरीके से मैंने सारे रसमलाई वाले राउंड शेप में बनाए और ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों, वो भी करो कि आप जो हमने रसमलाई के लिए चाशनी बनाई थी ना, पहली वाली चाशनी, उस पर डालना है रीठे का पानी बनाया था ना जो हमने, वो डालना है 2 टेबल स्पून तक आपने इस पानी को डालना है। जैसे ही आप इस पानी को डालोगे, इसमें एक अच्छा झाग बनेगा। रसगुल्ले बॉईल होने के लिए आपको झाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि आपके रसगुल्ले अच्छा उस झाग में बन सके और उस झाग में अच्छे से फूल सके। और यहाँ एक चीज़ और नोट करने वाली है दोस्तों, कि आपने इसको एक एक करके डालना है, यानी इसका टेम्परेचर आपने हाई रखना है। अगर आप सारे एक साथ डाल दोगे तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल लो चला जाएगा, इसमें बॉईल नहीं आएगा। जैसे इसमें बॉईल आता रहे तो आप इसमें एक एक करके डालिए और इसको एक कवर कर दीजिए किसी लिड की हेल्प से। अगर आपके पास ऐसा कवर नहीं है, ऐसा लिड नहीं है, तो आप करिएगा किसी प्लेट को कवर करिए, उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए इस तरीके से, ताकि उसमें गैस निकलती रहे। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों, जो हमने रीठे का पानी इसमें यूज़ करा है ना, उससे देखो कितना अच्छा झाग आ रहा है। और अगले 8 से 10 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे पकते रहने दीजिए। अब बनाते हैं हम लोग देसी स्टाइल वाले रसगुल्ले। रसगुल्ले बनाने के लिए सही मेजरमेंट का होना ज़रूरी है, यानी उसको नाप तोल होना चाहिए। मेरे पास ऐसा मेजरिंग स्पून थी, तो मैंने हाफ टेबल स्पून वाली स्पून लिया है, उसकी हेल्प से मैं ये रसगुल्ले बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हलवाई कैसे 2 रसगुल्ले रख कर अपने हाथ पर जल्दी जल्दी बनाते हैं। वो इसी तरीके से बनाते हैं, एक साइड में रख लेते हैं और दूसरा पाम के बीच में रख लेते हैं और दोनों रसगुल्लों को अच्छी तरीके से मूव करते हैं। उससे होता ये है कि रसगुल्लों में अच्छी राउंड शेप आ जाती है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि आप रसगुल्ले में देखिएगा, और जैसे कि मैंने छेना बनाते टाइम भी आपको बताया था कि उसको अच्छे से मतने का नतीजा ये हुआ कि रसगुल्ले बनाते टाइम इसमें कहीं भी क्रैक नहीं आएगा। जब मैंने रसमलाई के लिए बाउल्स बनाई थी तो आपने उस पर भी देखा होगा कहीं क्रैक नहीं है, और आप इस पर भी देखिए, नोट करिए दोस्तों कि कहीं पर भी क्रैक नहीं है। क्रैक नहीं होगी तो आपके रसगुल्ले फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, और अगर क्रैक होगी तो पानी में जाकर उसका गलने का और टूटने का रीज़न यही होता है। तो बॉल बनाते टाइम आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल चिकनी बॉल बनानी है आपने, जब तक इसमें कोई भी क्रैक ना हो। अच्छा सा हाथ के बीच में रखिए, थोड़ा सा प्रेस करिए और आपके राउंड शेप में बॉल जल्दी जल्दी बन जाती हैं। इसी तरीके से मैंने सारे रसगुल्ले बनाए। और मैं आप सबको ज़रूर बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अब तक अपने हाथ से रसगुल्ले नहीं बनाए हैं बिल्कुल देसी तरीके से,
मार्केट वाले नहीं बोलूँगा, मैं गांव वाले बोलूँगा, जो मटके में डालकर मिलते हैं वो वाले रसगुल्ले नहीं बनाए तो ये वाला तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। चलिए दोस्तों, देखिए हमारे जो रसमलाई के लिए जो हमने इसमें राउंड शेप वाले बॉल्स डाली थी वो पक रही है। यहाँ जो रसगुल्ले वाली चाशनी रखी थी वो उसमें भी अच्छा बॉयल आने लग गया है। तो आप उबलते हुए पानी में ही, उबलती हुई चाशनी में ही एक एक कर कर, दोनों ही प्रोसेस में एक चीज़ सेम है कि आपने इसमें उबाल अच्छे से आने देना है। उबलते हुए पानी में ही, चाशनी में ही आपने इसको डालना है और फिर इसको ढक दीजिए किसी थाली की हेल्प से। 4 से 5 मिनट इस रसमलाई वाली बॉल्स को भी हो चुका है दोस्तों। अब इसको हल्के हाथों से आपने इसको पलट देना है, यानी इसमें जो इस स्पैचुला आपने लगाना है ना, जो लैडल आपने लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथों की हेल्प से ही इसको आप पलट दीजिए। अगर आप इसको टाइट हाथों से करोगे तो ये क्रैक हो सकती है, टूट सकती है। जैसे ही आप इन सब राउंड्स को अच्छे से पलट दोगे तो आप इसको फिर से कवर कर दीजिए और इसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए 5 मिनट और। अब देखते हैं हमारे जो बगल में रसगुल्ले पक रहे हैं उसका हाल क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे रसगुल्ले भी अच्छे से नहा रहे हैं चाशनी में, अच्छे से उछल उछल कर, कूद कूद कर चाशनी में नहा रहे हैं। अब आपने करना क्या है, किसी चमचे की हेल्प से आपने इसको हिलाना है। डायरेक्ट आपने इसको नहीं टच करना है, आपने हल्के हल्के हाथों से ही इसको हिलाना है। जब भी थोड़ा ऐसा हो जाए फिर आप इसको मूव कर सकते हो। 5 से 10 मिनट तक आपने इसको भी ऐसे ही पकाना है। अब यहाँ पर आप देखिए 10 मिनट बाद मैंने कर दिया था गैस को ऑफ। गैस ऑफ करने के बाद आपने इसको निकालना नहीं है, इसी चाशनी में आप रहने दीजिए ढक्कन लगाकर। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि एक बाउल में आपने रखना है बिल्कुल चिल्ड पानी, बर्फ़ वाला पानी। क्यों रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आप रसमलाई वाली चाशनी की गैस को कर दीजिए बंद। अब इस लिड को खोलिए और गर्मा गर्म जो हमारे रसमलाई वाले राउंड्स बने हुए हैं आप इनको एक एक करके उठाइए और सीधा डायरेक्ट में ठंडे पानी में डाल दीजिए। अब इसमें डालने का प्रोसेस क्या है, डालने का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि हमारी रसमलाई की जो राउंड शेप में बॉल है वो अच्छे से जूसी है, थोड़ी सी फूली हुई है। अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये क्या होगा, श्रिंक हो जाएगी। इसकी कुकिंग को स्टॉप करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और ये जो पानी बच जाता है, ये चाशनी है, ये यूज़लेस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए दोस्तों, ठंडे पानी में डालने का नतीजा क्या हुआ है, जो हमारी राउंड्स वाली बॉल है रसमलाई की वो कितनी जूसी बनी है, पानी अच्छे से सोख रही है, यानी बनी है ना कितनी स्पॉन्जी, कितनी मज़ेदार। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल प्रेस करने से क्या हो रहा है, दब जा रही है। अब इसको जैसे ही मैं पानी में डालूंगा तो ये फूल जाएगी। ये रसमलाई को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि रसमलाई की जो बॉल्स है वो स्पॉन्जी बनी है या नहीं बनी है। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे ये फूल रही है तो इसका मतलब ये है कि बहुत परफेक्ट बनी है। अगर ये थोड़ा सा जूसी बन रही है, स्पॉन्जी बन रही है, पानी निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी रसमलाई बिल्कुल ओके रिपोर्ट वाली है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही नहीं है कि यही वाली बिल्कुल अच्छी बनी है। मैं देखो आपको दूसरी भी दिखाऊंगा कि कितनी जूसी बनी है और कितनी स्पॉन्जी है। पानी निकल रहा है तो इसका मतलब स्पॉन्जी है। देखिए दोस्तों, सारी की सारी रसमलाई की बॉल बिल्कुल जूसी बनी है, स्पॉन्जी बनी है। आप देखिए कितना पानी हर एक बॉल्स में से निकल रहा है, तो ये अच्छा साइन है। अब लेते हैं हम लोग रसमलाई के लिए जो हमने रस बनाया था ना, फ्रिज में रखा था, उस पर आप क्या करिए, इसको अच्छे से निचोड़िए, इसका पानी निकालिए और सारा ट्रांसफ़र इस पर कर लीजिए। और मार्केट से आपको रसमलाई लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इतना परफेक्ट रसमलाई घर पर बनाई होगी अगर आप ये तरीका यूज़ करके बनाओगे। दूसरी रेसिपी का जो हमारे रसगुल्ले हैं उनका हाल देखते हैं। ये थोड़े गर्म थे दोस्तों, आप ठंडा करके इसको निकालिएगा। मेरे को आपको दिखाना था तो मैं सारे रसगुल्लों को ट्रांसफ़र करके दिखा रहा हूँ आपको कि रसगुल्ले भी बिल्कुल परफेक्ट बने। हाँ, अगर आपके पास मटका है यानी कोई हांडी है उस पर आप इसको डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए, अगर मैं बात करूँ 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसमें हल्की मिट्टी वाली सौंधी खुशबू आएगी तो आपको बिल्कुल गांव देहात की याद आ जाएगी कि यार गांव में जो रसगुल्ले मिलते थे मटके में डालकर, वो हमने घर पर ही बना लिए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम बजट से।
चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर चांदी का वर्क लगा रहा हूँ। मेरे पास चांदी का वर्क था, थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए वीडियो में, तो मैं चांदी का वर्क लगा रहा हूँ। रसगुल्ले में भी और रसमलाई में भी। आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो बिल्कुल मत लगाइए। आपको जैसा खाना है वैसा खाइए, पर इस तरीके से ज़रूर एक बार रसमलाई और रसगुल्ले बनाकर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। देखिए कितने सॉफ्ट है हमारी रसमलाई। आप इसका मज़ा लीजिए इस दिवाली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, आप सबको धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और साथ ही मेरी वीडियो को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।